मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर की, जहां खजुराहो के महान राजा यशोवर्मन ने चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण कर खजुराहो को नई दिशा दी, लेकिन उनका नाम आज भी गुमनाम है। देखिए। खजुराहो अपनी विश्व प्रसिद्ध वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यहाँ के महान राजा यशोवर्मन का नाम आज भी गुमनाम है। राजा यशोवर्मन के शासनकाल में खजुराहो को एक नई दिशा मिली थी और उन्होंने चंदेल कालीन लक्ष्मण मंदिर का निर्माण किया था, जो आज भी अपनी भव्यता के लिए पहचाना जाता है। हालांकि खजुराहो में राजा यशोवर्मन के योगदान को सही सम्मान नहीं मिला है। यहाँ स्थित राजा यशोवर्मन बस स्टैंड का नाम उनके सम्मान में रखा गया है, लेकिन इस बस स्टैंड की हालत देखने लायक नहीं है। गंदगी, टूटी फूटी और यात्री सुविधाओं के अभाव के कारण यह स्थल खजुराहो की छवि को धूमिल कर रहा है। स्थानीय लोग और पर्यटक इस बात पर आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि राजा यशोवर्मन के योगदान को इतना नजरअंदाज क्यों किया गया है, जबकि खजुराहो के अन्य प्रमुख स्थलों और मंदिरों का प्रचार और संरक्षण किया जाता है। वहीं उनके नाम पर स्थापित स्थल की स्थिति की कोई और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन और स्थानीय नेताओं की लापरवाही को लेकर अब ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर और संस्कृति को सही सम्मान देने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे। क्या ये समय नहीं है कि राजा यशोवर्मन के योगदान को सही तरीके से पहचाना जाए और उनके नाम पर बने स्थलों को सहेजा जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमलेश पुष्पत है। खजुराहो में मैं गाइड हूँ। अच्छा कमलेश जी, खजुराहो जो दुनिया भर में जाना जाता है, खजुराहो पर्यटन क्षेत्र में काफी बेहतर नाम है। खजुराहो के मुख्य स्थान में बस स्टैंड का निर्माण किया गया था। किन के नाम से बस स्टैंड का निर्माण किया ये चंदेल राजाओं के बड़े भव्य राजा हुए थे, जिसका नाम था यशोवर्मन। यशोवर्मन के नाम से उनका बस स्टैंड का नाम रखा गया था। बट जो नाम जिस तरह से भव्यता है, बस स्टैंड की उस तरह से भव्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ पे जो बसें चल रही हैं वो खजुराहो से नाम पे तो चल रही हैं, बट सीधे जाके छतरपुर में स्टॉप लेती हैं। नाम खजुराहो का आता है बट चलती छतरपुर से। अच्छा ये बताइए, बस स्टैंड के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था कुछ सालों पहले यशोवर्मन, महाराजा यशोवर्मन बस स्टैंड। आज की स्थिति में क्या देखते हैं? आज तो उसका कोई मेंटेन नहीं है। मेंटेन पहले तो बहुत अच्छा था बस स्टैंड, जब से यहाँ की कनेक्टिविटी कम हुई, जब से वो स्टैंड का इतना केयर नहीं किया जा रहा है। विजयराज अहरवार। क्या आप जानते हैं यशोवर्मन कौन है? हाँ, हम छोटे थे तब बस स्टैंड के ऊपर उनका एक नाम लिखा रहता था, तो वहाँ हमने देखा है उनका नाम। और तो खजुराहो में हमने उनका कहीं नाम देखा भी नहीं है। क्या कौन थे? हमारे पिताजी बताते थे कि जिन्होंने खजुराहो को बसाया, जिन्होंने जो चंदेल काल के राजा थे, उनका नाम था यशोवर्धन। अच्छा। और जो है उन्हीं का बसाया हुआ खजुराहो है। उन्हीं का बसाया खजुराहो जी। बस स्टैंड की दुर्दशा क्या देखते हैं आज? अब बस स्टैंड की दुर्दशा तो ये देखो कि नीचे तो कुछ बचा ही नहीं उसमें, और आज बसें बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। उसमें गाय वगैरह बैठी रहती हैं और उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वहां लोग किसी को रात हो जाए तो वहां ठहर भी सके। उसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है सुविधा ऐसी। क्या होना चाहिए? नहीं, इतना तो होना ही चाहिए खजुराहो में कि अगर बस स्टैंड है और किसी को रात होती है तो एक सहारा होता है कि जी बस स्टैंड पे सो लेंगे रात को। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पंकज जैन। पंकज जी, खजुराहो चंदेलों की नगरी कहा जाता है, किन्होंने बसाया था? और एक प्रसिद्ध मंदिर है वेस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल के अंदर, लक्ष्मण मंदिर। क्या इतिहास है लक्ष्मण? ये देखिए, खजुराहो के मंदिर हैं। ये चंदेल राजा हुए हैं सेंट्रल इंडिया में सबसे बड़ी मजबूत डायनेस्टी के रूप में उभरे, और चंदेल साम्राज्य जो यहाँ पर स्थापित हुआ, उनकी 3 कैपिटल्स, 3 राजधानियां थी, महोबा, खजुराहो और कालिंजर। तो खजुराहो उन्होंने धार्मिक राजधानी के रूप में सिलेक्ट किया हुआ था, और खजुराहो का सिलेक्शन धार्मिक राजधानी होने के कारण यहाँ पर जो आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं, इनका निर्माण चंदेल साम्राज्य के द्वारा कराया गया। छतरपुर से सीनियर संवाददाता कुलदीप